हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कल अपन ने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था, जो कि ये क्वेश्चन था, 2 डेड अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। आज अपन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये थोड़ा सा कल जो क्वेश्चन किया था उसी में थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से, तो थोड़ा सा आप देखना कि कहाँ पे ये डिफरेंट हो रहा है। देखते, सबसे पहला पॉइंट आपको यही मानना पड़ेगा। लेट कल के क्वेश्चन में अंडर रूट 5 को इरेशनल प्रूव करना था, तो अपन उसको रेशनल मान लिया। आज इसको क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है। इसको अपन क्या मान लेंगे? कॉन्ट्रेरी, उल्टा मान लेंगे। लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्रेरी डेट। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 + 2 अंडर रूट 5 is a rational number. 3 + 2 अंडर रूट 5 is a rational। वही का वही, सिर्फ इसको वहां पे अंडर रूट 5 थे, यहाँ पे 3 + अंडर रूट 2 है, इसको क्या मान लिया? रेशनल मान लिया। मैं इसी मॉडिफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि चेंज कहाँ पे हो रहा है प्रीवियस क्वेश्चन की तुलना में। फिर वी कैन राइट, अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 3 + 2 अंडर रूट 5। क्या लिखेंगे? 3 + 2 अंडर रूट 5। इसको क्या हम लिखेंगे? a/b के फॉर्म में, और b की वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0। वही का वही, एंड एज्यूम एंड b आर को प्राइम नंबर। ये दो को प्राइम नंबर है, मान लो क्या है, विच हैव नो एनी कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। आप चाहो तो ये सेंटेंस को रिमूव कर सकते हैं या एज इट इज इन्हें भी दे सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपको स्क्वायरिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको ये सिर्फ ये सिंपल वाले क्वेश्चन में करना है। बाकी इस क्वेश्चन में बहुत आसानी से अपन कर लेंगे इसको, ज्यादा ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो लास्ट के जो सेंटेंस है इनके लिखने की जरूरत पड़ेगी। ये जो सेंटेंस है लास्ट के, इनके लिखने की जरूरत पड़ेगी आपको। बाकी सब मैंने रिमूव कर दिया। अब आपके पास बचा है क्या? अब करना क्या है बीच में वो देखिए। सबसे पहले आपको अंडर रूट 5 को अलग करना है। अंडर रूट 5 को क्या करना है? अलग करना है। तो आप यहाँ पे लिखोगे सो, ये अंडर रूट 5 को अलग करूंगा, ये 3+ का है, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे बचेगा 2 अंडर रूट 5 इजिकल टू क्या आएगा? a/b - 3। यही बचेगा, ये उधर जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये 2 को भी आप किधर ले जाओगे? डिवाइड में। 2 को डिवाइड में ले जाओगे क्या आएगा? अंडर रूट 5 इजिकल टू क्या आ जाएगा? a/2b - 3/2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे, लिखोगे सिंस a and b are integers, so a/2b - 3/2 will be rational। ये रेशनल होगा। रेशनल क्यों होगा? क्यों? रेशनल की डेफिनेशन आपको पता है, वो p/q के फॉर्म में होता है। जो p/q के फॉर्म में होता है प्लस p/q के फॉर्म में होता है वो रेशनल होता है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली जो आंसर आएगा वो p/q के ही फॉर्म में आएगा। इसलिए आपने इसको क्या बोल दिया? a और b इंटीजर्स है, इसलिए इसको सॉल्व आउट करोगे। जब भी इंटीजर्स को सॉल्व करते हैं, जैसे कोई सम मैंने ले लिया, 2/3 ले लिया, -5/7 ले लिया, ये दोनों, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इनको सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसका इधर करोगे, 14 - 15 बाय कितना आ जाएगा? 7 × 21 आ जाएगा। अल्टीमेटली -1/21 आएगा। तो ये है क्या? ये आपका रेशनल नंबर है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? एक रेशनल मिलेगा। a/2b - 3/2 विल बी रेशनल। सो देयरफॉर ये कभी रेशनल है, इसके इक्वल में अंडर रूट जो 5 है इसके अकॉर्डिंग ये कभी रेशनल है, इसके अकॉर्डिंग इसके इक्वल में जो है वो भी क्या होगा? रेशनल होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? देयरफॉर अंडर रूट 5 also will be rational। वो भी क्या होगा? रेशनल होगा।
वो भी क्या होगा, रेशनल होगा। बट रियल में क्या है, बट रियल में बट दिस कॉन्ट्रेडिक्टरी फैक्ट डेट √5 जो है वो क्या है, √5 क्या है आपका, इरेशनल है। आपने देखा था ना प्रूफ क्या था, √5 इज इरेशनल। और आपने ये जो यहाँ पे जो प्रूफ किया है, अपन ने जो यहाँ पे अपन सोल्व किया था, सोल्व करने से क्या पता चल रहा है कि √5 है वो क्या है, रेशनल है। पर वास्तव में √5 क्या है, इरेशनल है। आपने देखा था ना कि √ के अंदर प्राइम नंबर सब कभी आ जाता है तो वो क्या होता है, इरेशनल होता है। क्या होता है, इरेशनल होता है। तो यहाँ पर आप देखोगे उस हिसाब से √5, तो यहाँ पर अपन ने प्रूव किया है √5 रेशनल है, पर वास्तव में √ के अंदर जो √5 है वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे बट दिस, ये सेंटेंस लिख रहे हैं, बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट्स द फैक्ट डेट √5 is an irrational। देखो यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया रेशनल है, पर वो वास्तव में क्या है, इरेशनल है। ऐसा क्यों हुआ भैया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अपन ने गलत माना हुआ है। बट दिस कॉन्ट्रेडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। आपने गलत माना है। क्या गलत माना है, आपने गलत ये माना है कि 3 + 2 √5 is a रेशनल। आपने इसको रेशनल माना है, ये आपने क्या माना है, गलत माना है। बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन डेट 3 + 2 √5 is a रेशनल, सो वी कंक्लूड डेट। इसलिए आप कंक्लूजन पे ये निकले हैं कि ये जो नंबर है आपका, कौन सा नंबर, 3 + 2 √5 है, इज अ इरेशनल नंबर। इसलिए ये क्या होगा, आपका इरेशनल होगा। आपको प्रूव भी वही करना था कि ये क्या है, आपका इरेशनल नंबर। एक बार और समझो इस क्वेश्चन को, अपन ने किया क्या। ये प्रीवियस क्वेश्चन से ज्यादा आसान क्वेश्चन है, पर इंपॉर्टेंट कम है। जो कल अपन ने जो किया था क्वेश्चन नंबर 1 में जो किया था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना कम है। लेकिन जब गलती से आ जाए तो आप इसको कर सकते, कुछ भी नहीं करना। लास्ट के 2 स्टेप तो सेम, और स्टार्टिंग के भी 2-3 स्टेप सेम है, बस बीच में थोड़ा सा सॉल्व करना है बस। बाकी तो आपको जो पहला क्वेश्चन है वही आपको पूरा दिमाग में रखना है। क्या क्या अपन ने सबसे पहले इसको क्या मान लिया, अपन ने लेट अस एज्यूम मान लिया, क्या, टू दी कॉन्ट्रेरी, उल्टा मान लिया कि आपको इरेशनल प्रूव करना था, पर आपने उल्टा मान लिया कि क्या है, रेशनल है। वी कैन राइट, लिख सकते हैं अपन, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें p की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। एज्यूम a and b are co-prime which has no common factors other than 1। a और b क्या है, आपके को-प्राइम नंबर है जिनके पास एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अपन ने क्या किया, √5 को अलग किया, तो ये उधर गया, ये मिल गया, फिर 2 डिवाइड, 2 क्या है, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, इसके डिवाइड में आ गया, इसके डिवाइड में आ गया, कितना, a/2 की -3/2 आ गया। अब यहाँ पे मैंने देखा कि a और b आर इंटीजर्स है, तो इसलिए सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, विल बी रेशनल, ये रेशनल होगा आपका। तब ये कब रेशनल होगा, तो रेशनल की इक्वल में क्या होगा, रेशनल होगा। सीधी सी बात है, बीच में इक्वल साइन है तो रेशनल की इक्वल में क्या होगा, रेशनल होगा। देयरफॉर √5 आल्सो विल बी रेशनल, ये भी क्या होगा, रेशनल। आपने प्रूव कर दिया यहाँ पर कि √5 क्या है, रेशनल है, पर वास्तव में बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल। पर वास्तव में देखा जाए तो ये क्या है, आपका √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ऐसा क्यों हुआ, अपन ने प्रूव रेशनल किया और वास्तव में इरेशनल है, तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये जो गलत जो आया है क्यों आया है, बट दिस कॉन्ट्रेडिक्शन अराइजन, ऐसा विरोधाभास इसलिए आया है बिकॉज आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, क्योंकि आपने गलत माना है। क्या गलत माना है, ये जो नंबर है इसको आपने क्या माना है, रेशनल माना है, ये गलत आपने माना है। सो इसलिए अपन क्या निष्कर्ष पे पहुंचे, सो वी कंक्लूडेड, इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ये जो नंबर है वो क्या है, इरेशनल नंबर है। हेंस ट्रू। यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसको नोट कर लीजिए, इसके जैसा ही क्वेश्चन 2 है जिसमें 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, सेम टू सेम करना है, इसी फॉर्मेट में करना है। तो उसके लिए अलग से आपको बार बार मिटाने की जरूरत नहीं, मैं इसी फॉर्मेट में कंप्लीट कर दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट अपन करने के लिए जाएंगे, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में 3 क्वेश्चन दे रखे। 3 क्वेश्चन कौन से दे रखे? ट्रू डेट आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ट्रू डेट फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1/√2। सेकेंड दे रखा है, ये 3 क्वेश्चन भी अलग अलग है ना, 1/√2 और फिर दे रखा है 7/5। थर्ड नंबर पे दे रखा है आपको 6+√2 आर टू डेट दिस एंड दिस आर इरेशनल नंबर्स, आर इरेशनल। ये क्या है? इरेशनल है। तो सिंपल सा बारी सारी से कर लो। यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन करने के लिए जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कौन सा है? 1/√2। पहला नंबर डाल दिया, समझ जाना, मैंने क्वेश्चन वो नहीं नोट किया, पहला नंबर डाल दिया, मतलब पहला कर रहे हैं। तो इसमें भी वैसे वैसे करेंगे। लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्रेरी डेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? इसकी जगह आप लिख दोगे 1/√2 इज अ रेशनल। आपने मान लिया उसको रेशनल, प्रूव करना है इरेशनल, पर आपने क्या मान लिया? रेशनल मान लिया। वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं? 1/√2 वो क्या मान लिया? a/b मान लिया, क्योंकि ये जब √2 का भी रेशनल है तो 1/√2 को मैं a/b के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि रेशनल नंबर्स को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। b not equal to 0, same to same sentence, and assume a and b are co-prime which have no any common factors other than 1. So अब यहाँ पे मैंने क्या किया? इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया। दोनों का क्या कर दिया? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल में दोनों साइड से उल्टा हो जाएगा। ये इधर का उल्टा होगा कितना आएगा? √2। ये उल्टा होगा कितना आएगा? b/a। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे लिख लेना रेसिप्रोकल। आपने रेसिप्रोकल कर दिया, जस्ट उनको इंडिकेशन देने के लिए भैया ऐसा क्यों हुआ, आपने रेसिप्रोकल कर दिया। फिर उसके बाद में देखो √2 तो अलग हो गया पूरी तरीके से। आपको क्या करना रहता है? जो भी √ के अंदर रहता है उसको अलग करना रहता है, अलग हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखो? सिंस a and b आर इंटीजर्स, सो यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा? b/a। सो इस सो को आप इधर भी लिख सकते हैं। सो b/a विल बी रेशनल, इसलिए b/a क्या होगा? रेशनल होगा। इंटीजर से यहाँ पे 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 5 रखते हैं, 7 रखते हैं, कुछ भी सॉल्व करोगे तो वही का वही रेशनल आएगा, विल बी रेशनल। देयरफॉर कौन सा नंबर है? देयरफॉर √2, क्योंकि ये कभी रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, क्योंकि इसमें इक्वल साइन है। देयरफॉर √2 आल्सो विल बी रेशनल, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल। वास्तव में पर √2 क्या होता है? इरेशनल होता है। ऐसा क्यों आया? ये आपने रेशनल प्रूव कर दिया, पर वास्तव में वो क्या होता है? इरेशनल होता है। ऐसा क्यों हुआ? बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजप्शन। क्या इनकरेक्ट एजप्शन क्या है? आपने मान लिया है कि 1 जो √2 था वो क्या था? रेशनल है। सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, हैंस प्रूफ। ये भैया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट हो गया। आप इसको भी वीडियो पोस्ट करके नोट कर लीजिए। कर लिया? ठीक है, चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड। जब भी नोट करो वीडियो को पोस्ट करके नोट करना। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दे रखा है? 7/5। अब सिंपल सा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7/5 आ जाएगा, इज अ रेशनल। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 7/5 आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका? 7/5 आ जाएगा। अब क्या करो? √5 को, ये लाइन सेम टू सेम रहेगी। यहाँ पे क्या करोगे? √5 को अलग करोगे तो क्या होगा? ये 7 यहाँ पे चल जाएगा, क्या आएगा? a/7b हो जाएगा। यहाँ पे रेसिप्रोकल तो अपन ने किया ही नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सेम टू सेम लिखोगे। a and b आर इंटीजर्स, so a/7b will be rational. Therefore √5 also will be rational. But this contradicts the fact that √2 is an √5 is an irrational number. आपने प्रूव किया √2 क्या है? रेशनल है, बट वास्तव में वो क्या होता है? आप यहाँ पे कब कंफ्यूजन होती है सेंटेंस चेंज कर सकते हैं। बट इन रियल √5 इज एन इरेशनल नंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं। रियल में ये क्या होता है? इरेशनल नंबर्स होता है। ये सब उल्टा क्यों हुआ है कि आपने प्रूव किया रेशनल हुआ है इरेशनल? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने गलत माना हुआ है। गलत क्या माना है आपने? इरेशनल को क्या बोल दिया? रेशनल बोल दिया। आप दूध को पानी बोल रहे हो,
तो गलत तो आएगा ही आंसर। यही इसी कॉन्ट्रडिक्शन के ऊपर ये सवाल भेजते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे 7/5 इज अ रेशनल। इसी को तो आपने गलत माना है, रेशनल मान लिया जबकि वो इरेशनल था। अब गलत मानोगे तो गलत ही आंसर आएगा। सो वी कंक्लूड दैट 7/5 इज अ इरेशनल नंबर। ये भी आपको प्रूव हो चुका है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 6 + √2। एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की एग्जाम्पल में एक दो क्वेश्चन और है, वो भी अपन देख लेंगे लगत में। कर लिया नोट? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है 6 + √2। इसको क्या करोगे, यहाँ पे इसको मान लेना 6 + √2, इसको मान लिया। सेम टू सेम प्रोसेस होगी। यहाँ पे आप क्या लिखोगे 6 + √2, सॉरी यहाँ पे √2 को अलग करना है, ये क्या जाएगा √2 = ये 6 प्लस में है, ये किधर जाएगा उस साइड जाएगा। मल्टीप्लाई में होता है तो डिवाइड में चले जाता है, पर ये प्लस में है, ये उधर जाएगा माइनस में। a/b - 6 यही आएगा। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका नंबर क्या आएगा, रेशनल ही आएगा। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। √2 इसको इधर ले गया, a - e इधर गया तो कितना 6b अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया b, ये मिलेगा आपको। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम वाला मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर किया तो a आ गया, इसका इधर किया -6b आ गया, इन दोनों का किया तो कितना आ गया b। अब यहाँ पर लिख सकते हैं a and b आर इंटीजर्स का भी है, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर a/b के फॉर्म में आएगा या p/q के फॉर्म में आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा a - 6b बाई जो b है ये आपका क्या हो जाएगा, विल बी रेशनल। इसको अच्छे से लिख लो, a - 6b बाय b विल बी रेशनल। ये कभी रेशनल हुआ तो √2 भी क्या होगा, रेशनल होगा। रेशनल का भाई रेशनल दोनों इक्वल है। Therefore, √2 also be rational, but this contradict the fact that √2 is an irrational। ऐसा क्यों हुआ, उल्टा क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपने गलत माना है। 6 + √2 को आपने क्या मान लिया, रेशनल मान लिया। सो वी कंक्लूड दैट 6 + √2 इज अ इरेशनल नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 भी अपन ने प्रूफ कर दे, एक ही फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं। नोट करो। अब कुछ क्वेश्चन एग्जांपल में वो भी देख लेते हैं, कब गलती से कभी आ जाए। ऐसा ही एक क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा एग्जाम्पल 10 में। एग्जाम्पल जो भी हो, क्योंकि ये पुरानी बुक मुझे लग रही है, तो आप सिर्फ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेना। एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, आप बुक में देखना, एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल में कौन सा क्वेश्चन प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्वेश्चन है 5 - √3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। सिंपल सी बात है, एग्जांपल का सवाल है, इसको प्रूव करना है। इसके लिए वही करोगे, यहाँ पे लिखो 5 - √3, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 5 - √3। अब क्या करोगे, 5 को उधर ले जाओगे तो कितना आएगा, यहाँ पे √3 बचेगा, यहाँ पे आएगा a - b, a/b, a - b नहीं, a/b, ये उधर गया -5 आ जाएगा। ठीक है, इस माइनस को उस साइड ले जाओगे तो पूरे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे √2 हो जाएगा, तो क्या जाएगा 5 आगे आ जाएगा, जो माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। ये क्योंकि माइनस के कारण चिन्ह बदल जाते हैं, इसको डिवाइड में कब ले गए हो, फिर चिन्ह आप कभी डिवाइड करोगे माइनस से तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। क्या जाएगा, प्लस वाले को आगे लिख दिया, माइनस क्या जाएगा a/b, यहाँ पे √3 है। ठीक है, वैसे लिखना है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको भी आप चाहो तो एक स्टेप सॉल्व कर सकते हो। इसको क्या लिखोगे 5b माइनस इसके अपन में कुछ नहीं, 1 ये इधर गया, a/b, इस टाइप से मिल गया। इसको आप लिख सकते हैं a and b आर इंटीजर्स, सो 5b - a/b ये क्या होगा, विल बी अ रेशनल। ये कब रेशनल है, तो ये भी क्या होगा, रेशनल होगा। √3 क्या होगा,
रेशनल होगा, रेशनल का भाई रेशनल। तो उस केस में आप देखोगे वैसे के वैसे सारा फॉर्मेट है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5 माइनस √3, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5 माइनस √3। बस एक फॉर्मेट ध्यान रखना है, बाकी सब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप कर सकते हैं। हो गया नोट। एक और लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद इस चैप्टर को करते हैं फिनिश। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जो भी चैप्टर होगा 2 उसको देखेंगे अपन। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें बोला है 3√2। प्रूफ किसको करना है, 3√2। एग्जांपल देख लेना भैया, कौन सा एग्जांपल नंबर है आपकी बुक में, क्योंकि मेरे पास पुरानी बुक है इसलिए नंबरिंग गलत हो सकती है। टू डेट 3√2 इज एन इरेशनल। इरेशनल है तो बाकी सवालों जैसा क्या वैसे इसमें करो। इसको क्या करोगे, 3√2 को क्या मान लो, रेशनल मान लो। रेशनल मान लो तो उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये सब कहानी तो वही की वही है। अब क्या करो, √2 को अलग करना है। तो यहाँ पे क्या, ये 3 इधर चल जाएगा, तो √2 इजिकल टू कितना आएगा, a/3b। देखो यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला नंबर डिवाइड में जाता है, डिवाइड में चला गया सीधा इसके पास, है ना। और प्लस वाला माइनस में चल जाता है, माइनस वाला उस साइड प्लस में चले जाता है, इक्वल साइन के उस साइड। तो यहाँ पे आप देखोगे सिंपल सा a एंड b क्या इंटीजर्स है, इंटीजर्स का भी है। a/3b जो है वो क्या होगा, विल बी रेशनल। कब रेशनल होगा, तो देयरफॉर अंडर क्या दे रखा है 2b। ये कब रेशनल पूरा है तो ये भी रेशनल होगा क्योंकि इक्वल में है, इक्वल है मतलब ये कब रेशनल है, ये भी रेशनल होगा। देयरफॉर √2 आल्सो विल बी रेशनल, ये भी रेशनल होगा। ये कब रेशनल होगा, तो आप लिख सकते हैं बट दी कॉन्ट्रेडिक्ट दी, या ऐसा लिख सकते बट इन रियल √2 इज एन इरेशनल, या ये सेंटेंस जो चल रहा है बुक के हिसाब से आप वो फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। बट दिस कॉन्ट्रेडिक्ट दी फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल। ये कभी इरेशनल कभी है, ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पे रेशनल आए यहाँ पे इरेशनल आए, ऐसा क्यों हुआ, दिस कॉन्ट्रेडिक्शन अराइजन, ऐसा विरोधाभास इसलिए आया बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन। आपने गलत माना, क्या गलत माना है, डेट 3√2 को आपने क्या मान लिया, रेशनल मान लिया, इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। इसके कारण सो वी कंक्लूड दैट, आप निष्कर्ष पे ये पहुंचे हैं कि 3√2 है इज अ रेशनल नंबर। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन चैप्टर जो पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में अपन उसको देखते हैं। आपको कभी मेरा पढ़ाना कभी समझ में कभी आ रहा है तो आप बिल्कुल वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।